आंसू लगे थे। लिंचन, तुम प्लीज ठीक रहना। अपने दोनों हाथ जोड़े सू वॉन्किंग चुपचाप दुआ कर रही थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे के फिंगरप्रिंट लॉक से आवाज आई और मशीन ने बोला, वेलकम होम। किसी स्प्रिंग की तरह सू वॉन्किंग सोफे से उछल पड़ी। जूते पहने बिना ही नंगे पैर भागती हुई वो दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खुला, मैं वहां खड़ा था। मेरे हाथ में एक डब्बा था जिसमें से गरम गरम भाप निकल रही थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में नाइट मार्केट से गुजर रहा था, देखा कि इनके क्रॉफिश मस्त लग रहे थे तो सोचा थोड़ा लेता चलूं। उस प्लास्टिक बैग को हिलाकर दिखाते हुए मैंने कहा, 13 स्पाइसेस वाले हैं। लिंचन, सू वॉन्किंग के अंदर का सारा इमोशन अचानक बाहर आ गया। भागकर आते ही वो सीधा मेरे गले लग गई। उसने मेरी कमर को इतनी जोर से पकड़ा और उसके आंसुओं से मेरी शर्ट पूरी तरह भीग गई। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? मैंने उस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि 1 सेकंड की हैरानी के बाद मैंने प्यार से उसके लंबे बालों पर हाथ फेरा। पागल, मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सा कचरा जमा हो गया था जिसे साफ करना था। सिर उठाकर मेरी नजरें खिड़की के बाहर आसमान पर गईं। वहां से काले बादल हट चुके थे और एक मस्त सफेद चांद चमक रहा था। आज के बाद इस जियांगछेंग शहर की रात वैसी ही चलेगी जैसा मैं चाहूंगा। अब इस दुनिया में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाते हुए सू वॉन्किंग ने मुझे देखा। लिंचन, आखिर तुम हो कौन? अपना सिर नीचे करके उसकी आंखों के किनारे लगे आंसू को चूमकर मैंने साफ कर दिया। मैं तुम्हारा गॉड लेवल बिलियनर हूं और तुम्हारा नाइट भी। ठीक उसी वक्त जियांगछेंग शहर के दूसरे कोने पर जाओ फैमिली का बड़ा सा मैंशन खड़ा था। जाओ यूटियान का बाप और जाओ ग्रुप का चेयरमैन जाओ गैंग अपने स्टडी रूम में बैठा उस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? ये वाइपर जैसा नल्ला आखिर कर क्या रहा है? गुस्से में जाओ गैंग ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में मसल दिया। अचानक स्टडी रूम का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। उनका बटलर लड़खड़ाता हुआ अंदर भागता आया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। साहब, साहब, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्यों चिल्ला रहा है? आसमान गिर गया क्या? जाओ गैंग जोर से चिल्लाया। आसमान सच में गिर गया साहब। कांपते हुए हाथों से बटलर ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। ये देखिए, डार्क वेपर, पूरे डार्क वेपर हमारी फैमिली को मारने का इनाम रखा गया है। हमारी कंपनी के शेयर्स अभी अभी अमेरिका के प्री मार्केट में 90% तक क्रैश हो चुके हैं। और तो और कंपनी के 10-12 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ने अभी कॉल करके बोला है कि वो अपने सारे शेयर्स बेचकर निकल रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? झटके से जाओ गैंग ने टैबलेट छीना। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग घूम गया और उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी छाती में एक भयंकर दर्द उठा और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। डार्क वेब के सबसे मेन पेज पर ठीक बीच में उसकी एक बहुत बड़ी फोटो लगी थी और ठीक उसके नीचे एक खून से सने हुए फॉन्ट में मैसेज चल रहा था, ग्लोबल हंट अगेंस्ट जाओ फैमिली, बाउंटी $1 बिलियन। ये किसने किया है? कौन है वो? किसी घायल भेड़िए की तरह जाओ गैंग चीख रहा था। एट द एग्जैक्ट सेम टाइम स्टडी रूम का टेलीफोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। कांपते हुए हाथों से जाओ गैंग ने रिसीवर उठाया। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई जिसे बदला गया था, पर उसमें मौत जैसी ठंडक थी। गुड इवनिंग चेयरमैन जाओ, सुना है तुम ब्लैक मांबा को ढूंढ रहे हो। अफसोस की बात है, ब्लैक मांबा अब लिन के नाम हो चुका है। अपनी इस आखिरी रात को अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि कल सुबह का सूरज जाओ फैमिली की आखिरी सुबह होगी। फोन कट गया। जाओ गैंग के हाथ से रिसीवर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी पूरी बॉडी किसी जेली की तरह बनकर उस कुर्सी पर ढेर हो गई। उसकी आंखें एकदम खाली हो चुकी थीं। खिड़की के बाहर जो रोशनियां कल तक जाओ फैमिली की अमीरी का दिखावा थीं, वो इस वक्त नरक का रास्ता दिखाने वाले दिए जैसी लग रही थी। जियांगछेंग शहर की सुबह हमेशा बिजी और रूल्स के हिसाब से चलती थी, पर आज इस पूरे शहर की हवा में एक अजीब सा पागलपन और घुटन भरी हुई थी। ये सब उस डिवाइन पनिशमेंट नाम के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था। कल रात डार्क वेब पर जो $1 बिलियन का बाउंटी ऑर्डर निकला था, उस एक न्यूज ने पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आग लगा दी थी। $1 बिलियन, इस अमाउंट ने दुनिया भर के किलर्स को पागल कर दिया था। जाओ ग्रुप की हेडक्वार्टर बिल्डिंग, ये शीशे की इमारत जो कल तक इस शहर के टॉप आवर की पहचान थी, आज उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। पर दरवाजे के बाहर कोई मीडिया वाले या प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में मौत भरी थी और जिनकी कमर में हथियार छुपे थे। सबसे टॉप फ्लोर के चेयरमैन ऑफिस में जाओ गैंग को देखकर लग रहा था जैसे वो एक ही रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हो। वो अपनी महंगी लकड़ी वाली चेयर पर किसी कचरे की तरह पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में लाल नसें उभर आई थी। उसने अपने हाथ में सैटेलाइट फोन कस के पकड़ रखा था। हेलो मेयर जी, मैं जाओ बोल रहा हूँ। सर, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पुलिस की स्पेशल फोर्स भेजकर मुझे बचा लीजिए। क्या सिग्नल नहीं आ रहा? हेलो हेलो। गुस्से में पागल होते हुए जाओ गैंग ने वो सैटेलाइट फोन कस के बुलेट प्रूफ शीशे पर दे मारा। शीशे पर एक सफेद रंग का निशान बन गया और उसके ठीक नीचे सड़क पर चींटियों की तरह घूमते हुए वो हजारों लोग दिख रहे थे। ठीक उसी वक्त ऑफिस का वो भारी लकड़ी का दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोला। अंदर आने वाला कोई कातिल नहीं था, वो जाओ गैंग की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी थी। पर आज वो हमेशा बात मानने वाली सेक्रेटरी एक गत्ते का डब्बा पकड़े एकदम ठंडी शक्ल बनाकर खड़ी थी। चेयरमैन जाओ, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने प्रिंट कर दिया है, बस यहाँ साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके मुंह पर फेंक कर मारते हुए सेक्रेटरी बोली, वैसे आपको बता दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग अभी रिजाइन करके जा चुके हैं। जाते जाते वो लोग कंपनी के अकाउंट में पड़े हुए बचे कुचे 30 मिलियन कैश आपस में बांट कर ले गए, सेवरेंस पे समझकर।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगावत करने की? जाओ गैंग गुस्से से कांपने लगा। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं भी मरा नहीं हूं। एक मजाकिया हंसी हंसते हुए सेक्रेटरी ने अपने चश्मे को ठीक किया। चेयरमैन जाओ, अब तो नींद से जाग जाओ। आपकी कंपनी के शेयर्स रद्दी पेपर बन चुके हैं। बैंक्स ने सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दिए हैं। इस बिल्डिंग का 3 महीने का बिजली पानी का बिल पेंडिंग है। आप पर अरबों का कर्जा है। आपको अब कोई अपना नौकर भी न रखे। ये बोलकर सेक्रेटरी पलटकर बाहर जाने लगी और जाते जाते उसने टेबल पर रखा हुआ शुद्ध सोने का पेन स्टैंड अपने डब्बे में डाल लिया। चोरनी, वापस आ, मेरा सोने का पेन रख दे। चिल्लाकर जाओ गैंग उसके पीछे भागना चाहता था, पर दरवाजे पर खड़े 2 भयंकर बाउंसर्स ने उसे रोक लिया। ये वो बाउंसर्स थे जिन्हें उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए देकर रखा था। चेयरमैन साहब, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। च्युइंगम चबाते हुए एक बाउंसर हंसकर बोला। हम दोनों यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसी ने हमें तुमसे भी ज्यादा पैसे दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तुम पर नजर रखें और तुम्हें खुदकुशी ना करने दें। कौन, किसने दिए हैं? बाउंसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आराम से साइड हटकर रास्ता खाली कर दिया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे से एकदम शांत और ठहर ठहर कर चलने वाले जूतों की आवाज आई। इटालियन लेदर शूज जब मार्बल फ्लोर पर पड़ते तो एक कड़क आवाज आती। ये आवाज जाओ गैंग और उसके बेटे के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने एक बहुत ही परफेक्ट और महंगा डार्क ब्लू सूट पहना था और मेरे हाथ में हाथ डाले एकदम परी जैसी खूबसूरत सू वॉकिंग चल रही थी। हम ऐसे अंदर आए जैसे हम आराम से घूम रहे हों, और हमारे ठीक पीछे पूरे सूट में और हाथ में ब्रीफकेस लिए एलीट लॉयर्स और टेकओवर एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम चल रही थी। गुड मॉर्निंग चेयरमैन झाओ। आराम से उस महंगे ऑफिस में घुसते हुए मैंने चारों तरफ नजर डाली। आखिर में मेरी नजर झाओ गैंग के उस मोट जैसे सफेद चेहरे पर आकर अटक गई। ये है इस शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑफिस। टेस्ट थोड़ा चीप है। उसके टेबल पर रखी एक गोल्डन मेंढक की मूर्ति को मैंने उठाया। ये तो नकली सोना लग रहा है। उस मूर्ति को हवा में उछालते हुए मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लिन चैन, अपनी खून से भरी आंख से झाओ गैंग मुझे घूर रहा था। उसका गुस्सा इतना था कि लग रहा था वो मेरी जान ले लेगा। ये तू है, तूने ही वो इनाम रखा है ना। तू एक शैतान है। तू आखिर चाहता क्या है? किसी को मारने का एक तरीका होता है। तूने तो सब कुछ तबाह कर दिया। ये कानून के खिलाफ है। कानून? अपने लॉयर्स में से एक से कुर्सी लेकर मैंने सू वैंकिंग को बिठाया और खुद आराम से उस ऑफिस डेस्क पर टेक लगाकर बैठ गया। मेरी नजर झाओ गैंग पर ऐसी थी जैसे किसी कीड़े को देख रहा हूँ। कल रात जब तूने मुझे मारने के लिए असैसिन्स भेजे थे, तब कहाँ था तेरा कानून? क्यों सिर्फ तुम जैसे अमीर लोग ही कानून के साथ खेल सकते हैं, आम जनता नहीं? मैंने अपने हाथ से इशारा किया। मेरे ठीक पीछे से मेरा नंबर 1 लॉयर आगे आया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बहुत सारे मोटे मोटे पेपर्स निकालकर ठीक झाओ गैंग के मुंह के सामने टेबल पर पटक दिए। चेयरमैन झाओ, मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मिस्टर लिन चैन का चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये झाओ ग्रुप फुल एसेट टेक ओवर अग्रीमेंट है। अपना चश्मा ठीक करते हुए लॉयर एकदम ठंडी आवाज में बोला। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से झाओ ग्रुप पर इस वक्त 23 बिलियन का उधार है और मार्केट क्रैश होने की वजह से आज आपकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन माइनस में 5 बिलियन जा चुकी है। ऐसे देखा जाए तो ये कंपनी एकदम बैंकक्रप्ट है, पर मेरे बॉस मिस्टर लिन चैन का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। खरीदना? झाओ गैंग को अचानक ऐसी उम्मीद मिली जैसे डूबते को सहारा। तुम कितने पैसे दोगे? अगर तुम उस बाउंटी ऑर्डर को डार्क वेब से हटा दो तो मैं ये पूरी कंपनी तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ ले लो। मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपने हाथ की एक उंगली ऊपर उठाई। 10 बिलियन। झाओ गैंग की आंख में अचानक एक खुशी की चमक आई। मैंने अपना सर ना में हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैंने फिर से सर हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग का दिल ठीक पैर में गिर गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। मेरी स्माइल अचानक गायब हो गई। अपनी जेब में हाथ डालकर मैंने एक पुराना जंग खाया हुआ सिक्का बाहर निकाला। ये एक पैसे का सिक्का था जो पिछले 10 साल से बंद हो चुका था। मैंने उस सिक्के को टेबल पर घुमा दिया। सिक्का गोल गोल घूमता हुआ उसकी लकड़ी की टेबल पर रगड़ खाता रहा और आखिर में ठीक झाओ गैंग के सामने आकर गिर पड़ा। 1 पैसा, लिंचन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। इस 1 पैसे में मैं तुम्हारी जाओ फैमिली की 3 जनरेशन की कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। इसमें ये पूरी बिल्डिंग, तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, यहाँ तक कि जो सूट तुमने पहना है वो सब शामिल है। तो अपने औकात भूल रहा है। जाओ गैंग गुस्से से चिल्ला उठा और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आई। वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो गया। मैं चाहे इन सब चीजों को आग लगा दूं, भिखारियों को दान दे दूं, पर तुझे कभी नहीं दूंगा। आग लगा दोगे? लिंचन की आंखों में ठंडक आई। लगाकर देख लो, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, नीचे सड़क पर 3000 से ज्यादा बाउंटी हंटर्स तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने जिंदा पकड़ने का ऑर्डर वापस ले लिया तो जरा सोचो वो लोग किस तरह अंदर घुसेंगे। जाओ गैंग वहीं जम गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। पापा साइन कर दो, मुझे जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ यूतियान पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घिसटता हुआ आया और अपने बाप के पैरों से लिपटकर रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। अपने बेटे को इस तरह कचरे और दर्पों की तरह रोते देकर जाओ गैंग की आंखों की बची कुची रोशनी भी पूरी तरह बुझ गई। लिंचन,
तू सच में बहुत बेरहम है। जाओ गैंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने पेन उठाया। जिस पल उसने साइन किया उसे लगा जैसे उसके अंदर से उसकी रूह निकल गई हो। जिंदगी भर मेहनत करके जो एम्पायर उसने बनाया था उसे उसने सिर्फ 1 पैसे की कीमत पर उस आदमी को बेच दिया जिसे वो कभी कचरे जैसा डिलीवरी बॉय समझता था। ये हुई ना बात। लिन चेन ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उठाया। एक बार भी बिना देखे उसे सीधा अपने पीछे खड़ी सू वॉन क्विंग को पकड़ा दिया। वॉन क्विंग, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पसंद आया? सू वॉन क्विंग ने उस भारी फाइल को हाथों में पकड़ा। ये तो वही खतरनाक और औकात वाली कंपनी थी जिसने कल सू फैमिली को लगभग मौत के घाट उतार दिया था, और अब बस इतनी आसानी से ये उसकी मुट्ठी में थी। लिन चेन, ये बहुत ज्यादा कीमती है। अरे एक ही फैमिली होकर ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी मुझे इन बेकार कंपनीज को चलाने में आलस आता है। आज से तुम ही इस जाओ ग्रुप की, ओ नहीं, अब ये लिन्स गॉड लेवल फर्स्ट ब्रांच कंपनी बन चुकी है। तुम ही इसकी नई चेयरमैन हो। लिन चेन अपनी जगह से उठा और उसने जाओ गैंग के कंधे पर हाथ हथापाया जैसे किसी हारे हुए बेघर कुत्ते को दिलासा दे रहा हो। रोने वाली शक्ल मत बनाओ। हमारी इस टेक ओवर को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम दोनों बाप बेटे को थोड़ा जिंदगी का एक्सपीरियंस करवाने बाहर ले जाऊंगा। कैसे एक्सपीरियंस? जाओ गैंग को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का डर लगने लगा। शॉपिंग। लिन चेन ने एक चुटकी बजाई। सिस्टम गॉड लेवल ह्यूमिलिएटिंग कंजम्पशन मोड एक्टिवेट करो। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट एकदम टॉप लेवल स्टोरी में है। नया टास्क आया, पुराने सबसे अमीर आदमी को शॉपिंग पर ले जाओ। टास्क रिक्वायरमेंट था कि जाओ बाप बेटे के ठीक सामने वो सारी चीजें खरीदो जिन्हें खरीदने का वो सपना देखते थे पर उन्होंने पैसे बचाए, और उन्हें कूली की तरह यूज करो। 1 घंटे बाद जांगचैंग शहर का सबसे बड़ा लग्जरी कार शोरूम। यहाँ पूरी दुनिया की सबसे टॉप लग्जरी कार्स रखी हुई थी। पहले ये वो जगह थी जहां जाओ युतियान सबसे ज्यादा आकर अपनी औकात का दिखावा करता था, पर वो हर बार आकर सिर्फ कुछ मिलियन वाली सस्ती एंट्री लेवल कार्स ही देखता था। जहां तक शोरूम के ठीक बीच में खड़ी 120 मिलियन वाली बुगाटी ला वॉयचर न्योर की बात है, उसे तो उसने छू कर भी नहीं देखा था। पर आज वो यहाँ आया था एक मजदूर की तरह। जाओ युतियान में एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, पूरा पसीने में नहा चुका था और थका हारा लिन चेन के पीछे चल रहा था, और जाओ गांग किसी बूढ़े और डरपोक नौकर की तरह अपना सिर झुकाए हुए पीछे चल रहा था। ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है। लिन चेन ने उस बुगाटी की तरफ इशारा किया और जाओ युतियान की तरफ एक आधी स्माइल के साथ देखा। सुलह, इस कार को खरीदने के लिए तूने पिछली बार 6 महीने तक अपने बाप की मिन्नतें की थी, पर उसने तुझे खरीद कर नहीं दी। जाओ युतियान ने अपना थूक निकला। उसकी आंखों में भयंकर लालच और जलन थी। हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो 2-3 बार और ठीक से देख ले। लिन चेन कार के पास गया और उसके इंजन हुड को थपथपाया, क्योंकि आज के बाद ये तुझे सिर्फ अपने सपनों में ही दिखेगी। ये बोलकर लिन चेन पलटा और उसने सेल्स मैनेजर को देखा। कार्ड स्वाइप करो, फुल कैश पेमेंट, कोई टेस्ट ड्राइव नहीं चाहिए, सीधा गाड़ी की चाबी मुझे दो। बिल्कुल लिन सर। मैनेजर खुशी के मारे इतना पागल हो रहा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। लिन चेन ने कार की चाबी ली और जाओ युतियान की भयंकर मायूस आंखों के ठीक सामने उसने वो चाबी आराम से अपने पीछे खड़े ब्रदर हु की तरफ फेंक दी। हुजी, ये गाड़ी तुझे गिफ्ट की। आज के बाद सब्जी खरीदने इसी से जाना। वो अपनी कचरा वैन मत निकालना, मेरी बेइज्जती होती है। पूरा शोरूम पत्थर की तरह जम गया। 120 मिलियन की बुगाटी, सब्जी खरीदने वाली गाड़ी, और वो भी एक बॉडीगार्ड को गिफ्ट में। ब्रदर हु ने चाबी पकड़ी और उसके आंसू निकल आए। वो वहीं शोरूम में लिन चेन के आगे घुटनों पर गिर पड़ा। बस, आप मेरे नए भगवान हो। मेरी ये जान आज के बाद आपके नाम है। जाओ युतियान का दिल इस वक्त नरक में जल रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जिसे बयान करना नामुमकिन था। जिस कार का वो सपना देखता था, लिन चेन ने उसको कचरे की तरह किसी गुंडे को गिफ्ट कर दिया। अभी मत घबराओ, अभी तो शुरुआत है। लिन चेन आगे चला। वो रोल्स रॉयस बोटेल मुझे चाहिए। सू मैडम को ऑफिस आने जाने के लिए दे देना। वो फेरारी ला फेरारी, इसको भी खरीद लो। इसका रंग थोड़ा ज्यादा भड़कीला है, वापस भेजकर इसको काला पेंट करवा देना। और वो वहां जो 8-10 एस्टन मार्टिन खड़ी हैं, सब पैक करो। मेरी कंपनी की सफाई करने वाली आंटियों को एक एक गाड़ी दे देना, उन्हें आने जाने में आसानी होगी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर लिन चेन ने उस पूरे लग्जरी शोरूम को खाली कर दिया। उसने टोटल 800 मिलियन खर्च कर दिए। जाओ गांग और जाओ युतियान पीछे पीछे चल रहे थे। उनके दोनों हाथों में कार्स की सारी एक्सेसरीज, कार कवर्स और महंगे परफ्यूम्स थे। वो थक कर मरे हुए कुत्तों की तरह हाँफ रहे थे। हर बार जब लिन चेन कार्ड स्वाइप करता, उनका दिल किसी ने काट लिया हो ऐसा लगता था। प्लीज और मत खरीदो, हमसे गलती हो गई, हमें एक बारी में खत्म कर दो। जाओ गांग आखिरकार पूरी तरह टूटकर जमीन पर घुटने टेकर जोर जोर से रोने लगा। लिन चेन रुका और पलट कर उन दोनों बाप बेटे को देखा। एक बारी में खत्म करूं? लिन चेन की आंखें किसी बर्फ की तरह ठंडी थीं। पिछले साल जब तुम लोगों ने मुझे लिन फैमिली से बाहर निकाला था और मैं तूफानी बारिश में भूखा प्यासा डिलीवरी कर रहा था, तब तुमने मुझे आराम से मरने दिया था क्या? लिन चेन की आंखें अचानक इतनी ठंडी हो गईं कि हड्डियों को चुभ जाए। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें आराम से जीने नहीं दूंगा और आराम से मरने भी नहीं दूंगा। ब्रदर हु, जी बॉस, इन दोनों कचरों को सीधा पुलिस स्टेशन भेज दो। वहां पुलिस चीफ को बोल देना कि इनके लिए एक लग्जरी सेल तैयार रखें, और हाँ, उन्हें कह देना कि सेल के अंदर कुछ जोशीले कैदी होने चाहिए जो इनका ध्यान रखें। मैंने सुना है ये जाओ साहब का बेटा थोड़ा सॉफ्ट स्किन वाला है, वो अंदर लोगों को बहुत पसंद आएगा। समझ गया लिन बॉस, आप बेफिक्र रहें, अंदर के सारे रूल्स मुझे पता है। ब्रदर हु शैतानों की तरह हंसने
हंसने लगा और वो उन दोनों को मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। लिनचेन, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, भाई मुझसे गलती हो गई। जाओ यूतियान की दर्द भरी चीखें पूरे शोरूम में गूंज रही थीं और धीरे धीरे दूर जाकर गायब हो गईं। जाओ फैमिली का किस्सा पूरी तरह खत्म करने के बाद लिनचेन ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ, खुश नहीं हो? सु वॉन्चिंग उसके पास आई और उसने हल्के से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। नहीं, बस लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग था। लिनचेन ने शोरूम के बाहर चलती हुई भरी सड़क को देखा। जाओ फैमिली बहुत जल्दी खत्म हो गई, कोई चैलेंज ही नहीं था। सु वॉन्चिंग हंसने लगी। तुम्हारी ये बात अगर बाहर वाले सुन लेंगे तो पक्का तुम्हें पीटेंगे। वो जाओ फैमिली थी, जियांगशेंग शहर की सबसे बड़ी ताकत। अब आसमान बदल चुका है। लिनचेन ने उसके हाथ को पकड़ा। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, तुम्हारा नया ऑफिस देखने। जाओ ग्रुप बिल्डिंग का टॉप फ्लोर, वहां से नजारा बहुत अच्छा है, रोमांस करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। जब वो दोनों निकलने ही वाले थे, लिनचेन का फोन अचानक बजा। एक इनक्रिप्टेड नंबर था जिसका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था। लिनचेन के माथे पर थोड़ी सी शिकन आई। उसने फोन उठाया। कौन बोल रहा है? फोन की दूसरी तरफ से एक बुढ़ा पर पूरी ताकत से भरा हुआ आवाज आया। उसकी आवाज में एक राजाओं वाला घमंड था। मानना पड़ेगा पिछले कुछ दिनों में तुमने इस जियांगशेंग शहर में काफी बड़ा बवाल किया है। लिनचेन की आंखें छोटी हो गईं। तू कौन है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, बुढ़े ने एकदम ठंडे आवाज में कहा। जरूरी ये है कि तुमने जाओ फैमिली को हाथ लगाया है। भले ही जाओ गांग एक कचरा था जो मरने लायक था, पर आखिर वो मेरा आदमी था। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को भी देखना चाहिए ना। तो छोटे को मारने पर अब बड़ा सामने आ गया है। क्यों, तू भी कोई बाउंटी ऑर्डर निकलवाना चाहता है क्या? लिनचेन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा मजा आने लगा। आखिरकार कोई ढंग का दुश्मन सामने आया था। बाउंटी ऑर्डर? उस तरह का सस्ता खेल मैं नहीं खेलता। बुढ़े की आवाज में ताना था। जवान लड़के, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा हो और लड़ाई आती हो, पर असली ताकत के सामने पैसा सिर्फ नंबर्स होते हैं और ताकत सिर्फ बेवकूफ लगाते हैं। मैं कैपिटल के ये फैमिली का मैनेजर हूँ। हमारे यंग मास्टर को तुम्हारे उस गॉड लेवल सिस्टम में, यानी हवा से पैसा निकालने की तुम्हारी उस ताकत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लिनचेन की आंखें अचानक छोटी हो गई। उसे सिस्टम के बारे में पता चल चुका था। एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, बुढ़े की आवाज आगे आई। कल ये फैमिली के लोग जियांगचैंग में आएंगे जाओ फैमिली का सब कचरा लेने के लिए। उस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शॉन्टी से अपने हाथ में जो भी है वो हमें दे दोगे, वरना तुम्हें पता चलेगा कि असली बर्बादी क्या होती है। फोन कट गया। लिनचेन फोन हाथ में पकड़े वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसने काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कैपिटल की ये फैमिली वो इस देश की सबसे असली और टॉप लेवल वाली फैमिली थी। ऐसा माना जाता था कि देश की इकोनॉमी की रस्सी उन्हीं के हाथों में थी। ये फैमिली के सामने जाओ फैमिली सच में किसी कचरे से कम नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें सिस्टम के होने का शक हो गया था। लिनचेन, क्या हुआ? किसका फोन था? सु वांचिंग ने लिनचेन के चेहरे पर बदलाव देखा तो वो डर कर बोली। लिनचेन वापस होश में आया। उसके चेहरे की टेंशन अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक और भी पागलपन वाली फाइट करने की आग आ गई। कुछ नहीं, बस एक घमंडी बुढ़ा था। लिनचेन ने फोन जेब में रखा और नॉर्थ की तरफ देखा जहां कैपिटल था। वांचिंग, लगता है हमारा मस्ती वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब जो गेम शुरू होगा वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। लिनचेन ने अपने दिमाग में बोला। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट पर वर्ल्ड क्लास डेंजर आने वाला है। सिस्टम अपग्रेड मिशन ट्रिगर हुआ। मिशन का टारगेट था कि ये फैमिली के आने से पहले अपनी पावर को सबसे टॉप लेवल तक पहुंचाना है। रिवॉर्ड में फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलिट्री फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट और 100 एकदम वफादार जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर्स मिलेंगे। साथ ही अनलिमिटेड मनी मोड भी, जो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होगा, जिसमें सारे खर्च पर डबल कैशबैक मिलेगा। तीसरा रिवॉर्ड सुनते ही लिनचेन हंसने लगा। उसकी हंसी जोर जोर से गूंजने लगी, एकदम पागल और घमंडी आवाज में। अनलिमिटेड पैसा और डबल कैशबैक, ये फैमिली हो ना? पावर और इकोनॉमी ब्लॉक करने की बात कर रहे हो? तो मैं पैसों का यूज करके तुम्हारी ये फैमिली के उस कैपिटल में एक बड़ा सा गड्ढा कर दूंगा। लिनचेन ने सु वांचिंग का हाथ पकड़ा और लंबे कदमों से उस नई बुगाटी की तरफ चला। चलो पैसे उड़ाते हैं। आज रात मैं पूरे जियांगचैंग शहर की जीडीपी को डबल करके छोड़ूंगा। जियांगचैंग शहर, सीजर पैलेस होटल, ये आज रात की सेंचुरी चैरिटी डिनर की जगह थी। भले ही नाम चैरिटी का था, पर असल में ये वेस्टर्न कैपिटल और देश के अमीर खानदान वालों की अपनी ताकत दिखाने का एक इवेंट था। इसको ऑर्गेनाइज सबसे खतरनाक रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था और साथ में कैपिटल की ये फैमिली का नाम भी बड़ा बड़ा लिखा था। होटल के दरवाजे पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। इस बार की पार्टी का लेवल पिछली किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा था। यहाँ आने जाने वाले अब लोकल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वॉल स्ट्रीट के भयंकर अमीर लोग, यूरोप की रॉयल फैमिलीज और देश के टॉप खानदान वाले थे। जब लिनचेन की ब्लैक होंगची L9, जो कि एक नेशनल वीवीआईपी कार थी, रेड कारपेट पर आकर रुकी तो अनगिनत फ्लैश लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। लिनचेन ने गाड़ी से उतरकर सु वांगचिंग का हाथ थामा। सु वांगचिंग ने आज रात लिनचेन का पर्सनली डिजाइन किया हुआ स्टारी स्काई फ्लोइंग लाइट गाउन पहना था, जो सिस्टम से खरीदा गया एक फ्यूचर मटेरियल था। जब वो चलती थी तो लगता था जैसे उसके गाउन पर गैलेक्सी बह रही
रही हो। उस एक ड्रेस ने वहां मौजूद हॉलीवुड की सारी हीरोइंस और अमीर औरतों की चमक फीकी कर दी थी। ये वही लिन चेन है ना? सुना है इसने 6th जनरेशन का इंजन बनाया है। क्या ये सच है? रॉथस्चाइल्ड और ये फैमिली को गुस्सा दिलाकर यहाँ आया है। देख लेना, आज रात पक्का इसकी आखिरी रात होगी। आसपास से लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, पर लिन चेन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सू वांगचिंग को लेकर उस बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। हॉल के अंदर एकदम राजाओं जैसी सजावट थी, पर हॉल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्ले स्टेज था जिस पर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। उसके चारों तरफ असली बंदूकें पकड़े हुए विदेशी बाउंसर्स खड़े थे। वो आज रात की सबसे आखिरी और मेन ऑक्शन आइटम थी। एक एकदम ठंडी और खतरनाक आवाज साइड से आई। वहां एक चाइनीज ट्रेडिशनल सूट पहने हुए और हाथ में 2 लोहे की गोलियां घुमाते हुए एक मिडिल एज्ड आदमी चला आ रहा था। उसके पीछे गुस्से और नफरत से भरा हुआ ये तियनलिन था और वही विलियम था जिसे लिन चेन ने थोड़ी देर पहले भगा दिया था। ये मिडिल एज्ड आदमी ये फैमिली का नंबर 2 बॉस था। ये तियनलिन का चाचा, जिसे सब हंसता हुआ भेड़िया ये जिनतियन कहते थे। मिस्टर लिन, बहुत नाम सुना है आपका? ये जिनतियन ने एक नकली मुस्कान के साथ अपने हाथ जोड़े। मैं ये जिनतियन हूँ। सुना है मेरे इस नालायक भतीजे का जियांग शेंग में आपने बहुत ख्याल रखा है। ख्याल तो नहीं, लिन चेन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, बस उसकी गाड़ी ठीक करवा दी थी और लगे हाथ उसे इंसान बनने की तमीज सिखाती थी। ये तियनलिन गुस्से से आगे बढ़ने वाला था, पर ये जिनतियन ने उसे रोक लिया। जवान लड़के, जुबान चलाना आसान होता है, पर कुछ चीजें सिर्फ जुबान चलाने से नहीं बचती। ये जिनतियन ने उस डिस्प्ले स्टेज की तरफ इशारा किया। आज रात की ये ऑक्शन मिस्टर विलियम ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखी है। उम्मीद है कि तुम्हारा बटुआ भी तुम्हारी इस घमंडी आवाज जितना ही भारी होगा। ये कहकर तीनों ने एक घटिया हंसी हंसी और पलटकर वीआईपी सीट्स की तरफ चले गए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? सू वानकिंग को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वो चाहे जो करें, लिन चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। आज रात वो लोग यहाँ से एक पैसा भी लेकर नहीं जा पाएंगे। डिनर शुरू हुआ। लंबी लंबी और बोरिंग स्पीचेस के बाद आखिरकार सबसे मेन ऑक्शन का टाइम आ ही गया। शुरुआत के कुछ आइटम्स महंगे गहने और पेंटिंग्स थी। भले ही वो बहुत महंगी थी, पर लिन चेन ने किसी पर बोली नहीं लगाई। वो इंतजार कर रहा था उस आखिरी और सबसे मेन आइटम का। आखिरकार विलियम ऑक्शन स्टेज पर चढ़ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, विलियम के चेहरे पर बदला लेने की खुशी थी और उसकी नजरें सीधा नीचे खड़े लिन चेन पर टिकी थीं। आज रात का सबसे आखिरी आइटम देश का एक ऐसा नेशनल ट्रेजर है जो पिछले 100 सालों से विदेश में था। उसने झके से वो लाल कपड़ा हटाया। पूरे हॉल में हैरानी की आवाज गूंज उठी। ग्लास के अंदर एक मिट्टी लगी हुई पर एकदम शानदार और रॉयल दिखने वाली ब्रॉन्ज की ड्रैगन मूर्ति रखी थी। ये समर पैलेस के 12 जानवरों के सिर वाली मूर्तियों में से सबसे राजदार और अब तक गायब रहने वाला ड्रैगन हेड था। ये ब्रॉन्ज का सिर हमारी फैमिली को 100 साल पहले उस बड़ी जंग में जीत के इनाम के रूप में मिला था। विलियम ने जानबूझकर जीत के इनाम शब्द को जोर देकर बोला। यहाँ मौजूद देश के हर एक इंसान के लिए ये एकदम खुली बेइज्जती थी। स्टार्टिंग प्राइस $1 बिलियन। हर नई बोली कम से कम $100 मिलियन बढ़कर लगेगी। विलियम ने तशन और चुनौती भरी नजरों से लिन चेन को देखा। मिस्टर लिन, सुना है आप अपने देश से बहुत प्यार करने वाले बिजनेसमैन हैं। अब वक्त आ गया है अपना प्यार साबित करने का। अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो कल ये मूर्ति सीधा ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दी जाएगी और हमेशा के लिए वहां डिस्प्ले होगी और उसके नीचे लिखा जाएगा ईस्ट को हराने का सबूत। नीचे बैठे देश के सारे बिजनेसमैन गुस्से से उबल पड़े। घटिया लोग, ये तो हमारे मुंह पर थप्पड़ है। पर $1 बिलियन ये बहुत ज्यादा महंगा है। सबकी नजरें घूमकर लिन चेन पर आकर टिक गईं। ये एक मौत का जाल था। अगर खरीदा तो इसका मतलब था कि लुट गए और वेस्टर्न पावर्स को पैसा दे दिया गया। अगर नहीं खरीदा तो अपने नेशनल ट्रेजर की बेइज्जती होते देखना पड़ेगा और सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जैंतियान बगल से हंसने लगा। लिन चेन, बोली क्यों नहीं लगा रहा? तेरा वो अनलिमिटेड पैसा कहाँ गया? तेरा वो देश प्रेम कहाँ गया? कहीं तू डरपोक तो नहीं निकला? लिन चेन आराम से खड़ा हुआ। उसने अपने सूट के बटन ठीक किए और एकदम शांत नजरों से स्टेज पर खड़े विलियम को देखा। $1 बिलियन? लिन चेन ने अपने हाथ का नंबर प्लेट ऊपर उठाया। मैं $10 बिलियन देता हूँ। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। $10 बिलियन? यहाँ तक कि विलियम भी हैरान रह गया। वो तो बस लिन चेन से कुछ बिलियन लूटना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा सीधा प्राइस 10 गुना बढ़ा देगा। लिन चेन, तुम पागल हो गए हो। सू वानचेंग ने उसकी आस्तीन कस के पकड़ ली। ये इन डाकुओं का बिछाया हुआ जाल है। अगर ये पैसा इनको मिल गया तो ये लोग वापस ताकतवर बन जाएंगे। टेंशन मत लो। लिन चेन ने उसके हाथ पर थपथपाया। पैसा देना है या नहीं ये वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे। स्टेज पर खड़े विलियम को होश आया और वो खुशी से पागल हो गया। इन $10 बिलियन से न सिर्फ उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बल्कि वो भयंकर प्रॉफिट भी कमाएंगे। 10 बिलियन दो मार और सोल्ड। विलियम ने जल्दी से अपना हथौड़ा जमीन पर दे मारा। मिस्टर लिन, प्लीज अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कीजिए। हम सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम से आने वाला इंस्टेंट ट्रांसफर ही लेंगे। उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही लिन चेन का पैसा स्विफ्ट सिस्टम में आएगा वो अपनी ताकत का यूज करके उस पैसे को हड़प लेगा। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना बनाकर ट्रांजैक्शन फ्रीज कर देगा। आखिर में न वो नेशनल ट्रेजर देगा और ना ही पैसे वापस करेगा। ये उसकी घटिया हरकतों की आखिरी हद थी। लिन चेन ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और पास आए हुए स्टाफ मेंबर को दे दिया। बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसफर का पेज खुल गया। जब सब लोग अपनी सांसें रोकर उस भयंकर अमाउंट के ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक बड़ी स्क्रीन झपकी और एकदम खून जैसी लाल हो गई। वार्निंग, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर कोड 404, आपका बैंक खरीदा जा चुका है। क्या?
विलियम की आंखें फटी रह गई। बैंक खरीदा जा चुका है का क्या मतलब है? ये अटलांटिक यूनियन बैंक है, ये हमारी फैमिली का अपना पर्सनल बैंक है। लिन चेन नीचे खड़ा था, उसके दोनों हाथ जेब में थे और उसके चेहरे पर एक बहुत मस्त स्माइल थी। सॉरी मिस्टर विलियम, अभी अभी ऑक्शन शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने इन्हीं $10 बिलियन का यूज करके यूएस शेयर मार्केट में आपके अटलांटिक यूनियन बैंक को जबरदस्ती पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त अपने ही पैसे से अपने ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे से ले रहा हूँ, और तुम इस पुराने शेयर होल्डर होने के नाते अकाउंट्स में गड़बड़ी और लोगों के पैसे चुराने के जुर्म में फंस चुके हो। लिन चेन ने एक चुटकी बजाई। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुला। इंटरपोल की यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले अंदर भागते हुए आए। सबसे आगे वाले पुलिस ऑफिसर ने एक लाल रंग का वारंट ऊपर उठाया। विलियम रॉथस्चाइल्ड, तुम पर शेयर मार्केट मैनिपुलेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड का चार्ज है। तुम अरेस्ट हो चुके हो। क्या? ये नामुमकिन है। मैं रॉथस्चाइल्ड हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर है। मिस्टर ये, मुझे बचाइए मिस्टर ये। उसने ये ज़ेंतियान की तरफ देखा, पर इस वक्त तक ये ज़ेंतियान का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ चुका था। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लाल रंग की लेजर लाइट्स सीधा उसके माथे पर लॉक हो चुकी हैं। वो अंधेरे में छुपे हुए शैडो लीजन के स्नाइपर्स थे। ले जाओ इसे। लिन चेन ने हाथ हिलाया। विलियम को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह वहां से घसीट कर बाहर ले जाया गया और वो ब्रॉन्ज का सिर वहीं स्टेज पर रह गया। लिन चेन स्टेज पर चढ़ गया। उसने एक हाथ से उस भारी ब्रॉन्ज मूर्ति को उठा लिया। जीत का इनाम। लिन चेन ने नीचे बैठे उन हैरान विदेशी अमीर लोगों को देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। याद रखना, आज के बाद से शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी है। जो चीजें हमारी हैं, मैं उन्हें एक एक करके वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए खरीदना पड़े या छीनना पड़े। बहुत बढ़िया। नीचे पब्लिक से ऐसी तालियां और चीखें निकल कर आईं जैसे कोई तूफान आ गया हो। देश के अनगिनत बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इस एक पल में पिछले 100 सालों का दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती पूरी तरह से बाहर निकल गई। सू वांगचिंग स्टेज पर खड़े उस चमकते हुए मर्द को देख रही थी। उसकी आंखों में पागलपन वाला प्यार था। ये उसका मर्द था जो अकेला पूरी दुनिया से लड़ रहा था और जीत भी रहा था। पर जब पूरा हॉल खुशी से झूम रहा था, तभी लिन चेन के दिमाग में सिस्टम की एक ऐसी आवाज आई जो पहले कभी नहीं आई थी। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने पुरानी कैपिटल को तोड़ने का अचीवमेंट पूरा कर लिया है। सिस्टम अपना सबसे आखिरी और फाइनल अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड पूरा हुआ। गॉड लेवल सिस्टम 3.0 वर्जन डायमेंशन रूलर एक्टिवेट हो चुका है। नए फीचर्स अनलॉक हुए हैं। डायमेंशन स्टोर। अब ये सिर्फ धरती की टेक्नोलॉजी तक नहीं रुका है। यूनिवर्स की लेवल 1 टेक्नोलॉजी खोल दी गई है, जिसमें एंटी मैटर एनर्जी, जीन लॉक खोलने वाला लिक्विड और स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। रूलर डोमेन। होस्ट के 100 मीटर के दायरे में फिजिक्स के रूल्स बदलने की फुल पावर मिल चुकी है, जैसे ग्रेविटी डबल करना या टाइम को 1 सेकंड के लिए रोक देना। फाइनल मिशन शुरू होता है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े अमीर खानदानों का सफाया करो। लिन चेन इन नए फीचर्स को देख रहा था। उसकी आंखों में भयंकर गोल्डन रोशनी फूट पड़ी, यहां तक कि उसकी बॉडी से निकलने वाली इतनी ताकतवर एनर्जी की वजह से आसपास की हवा में भी लहरें बनती हुई साफ दिख रही थी। डायमेंशन रूलर। ठीक उसी वक्त ये ज़ेंतियान अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो लिन चेन को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शैतानी और अजीब मुस्कान आ चुकी थी। लिन चेन, क्या कमाल का शो था। सच में मजा आ गया। तो लगता है अफवाहें सच है। तुम्हारे पास सच में वो चीज मौजूद है। पहले हमारी ये फैमिली ने सोचा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे ताकि तुम हमारे लिए पैसे बनाने की मशीन बन सको, पर अब लग रहा है कि तुम इतने ताकतवर हो चुके हो कि तुम्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये ज़ेंतियान ने अपने कोट की जेब से एक काले रंग का रिमोट निकाला। जानते हो ये क्या है? इस सीजर पैलेस क्रूज शिप के अंदर हमने 3 टन लिक्विड बॉम्ब लगा रखे हैं। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, तुम एक पल में राख बन जाओगे। लिन चेन, अपना सिस्टम मुझे दे दो, वरना इस जहाज पर बैठे ये सारे बड़े लोग और तुम्हारी प्यारी औरत सब तुम्हारे साथ इस मौत की आग में जल जाएंगे। पूरे हॉल की चीखें और तालियां अचानक बंद हो गईं। सू वांचिंग का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। पागल हो तुम। ये ज़ेंतियान, तुम पागल हो चुके हो। इस जहाज पर सैकड़ों मासूम लोग हैं। मासूम? ये ज़ेंतियान पागलों की तरह हंसने लगा। बड़ा काम करने वाले छोटी मोटी कुर्बानियां नहीं देखते। एक बार गॉड लेवल सिस्टम मेरे हाथ लग जाए तो कुछ 100 लोगों की छोड़, अगर आधा जियांगचेंग शहर भी मर जाए तब भी ये सौदा सस्ता है। लिन चेन, घुटनों पर आओ और उस सिस्टम को अपने अंदर से निकालकर मुझे दो, वरना मैं दबा दूंगा। ये ज़ेंतियान की उंगली उस लाल बटन पर रखी थी। लिन चेन ने उसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रहा हो। टाइम फ्रीज। लिन चेन ने अपने होठों से आराम से ये शब्द निकाले। रूलर डोमेन एक्टिवेट।
टाइम फ्रीज 1 सेकंड। अचानक पूरी दुनिया ग्रे और व्हाइट रंग की हो गई। उड़ता हुआ थूक, लोगों के डर से भरे चेहरे, समुंदर की लहरें, यहां तक कि ये जिंत्यान का उस बटन को दबाने वाला हाथ, सब कुछ इस 1 सेकंड में पत्थर की तरह जम गया। लिन चैन आगे बढ़ा। वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे आराम से घूम रहा हो। वो चलकर ये जिंत्यान के सामने गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से वो रिमोट ले लिया और फिर पलटकर एक जोर का थप्पड़ ये जिंत्यान के मुंह पर जड़ दिया। टाइम वापस चलने लगा। ये जिंत्यान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से रिमोट गायब हो चुका था और अगले ही पल उसके आधे चेहरे पर भयंकर दर्द उठा। वो आदमी लट्टू की तरह अपनी जगह पर 3 बार घूमा और उसके कुछ दांत खून के साथ उड़ते हुए बाहर आ गिरे। आह! ये जिंत्यान अपना मुंह पकड़कर चीख पड़ा। वो डर से फटी आंखों से कुछ दूर खड़े लिन चैन को देख रहा था, जो आराम से उस रिमोट को अपने हाथ में उछालकर खेल रहा था। तू इंसान है या भूत? तूने ये कैसे किया? अभी अभी क्या हुआ? टेलीपोर्टेशन? लिन चैन ने उस रिमोट को अपने हाथ से कुचल दिया। उसके टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। मैंने कहा था ना, मेरे इस इलाके में मैं ही भगवान हूं। लिन चैन चलकर ये जिंत्यान के ठीक सामने गया। वो उस घमंडी और ताकतवर ये फैमिली के नंबर 2 बॉस को ऊपर से नीचे औकात दिखाते हुए देख रहा था। ये फैमिली का टाइम अब खत्म हो चुका है। आज रात ये जहाज तो नहीं डूबेगा, पर ये फैमिली की वो पुरानी टूटी हुई नाव जरूर डूबेगी। लिन चैन पलटा और पूरे हॉल में बैठे उन हैरान मेहमानों को देखकर बोला, आज रात की पार्टी चलेगी, पर अब आगे का शो एक अदालत होगा। ये जिंत्यान विदेशी ताकत से मिलकर देश के हीरो को मारने का प्लान बनाना और पब्लिक जगह पर बॉम्ब लगाना, सारे सबूत मिल चुके हैं। लौंगी